एक बिंद के लिए जो पद मिला विधानसभा का अध्यक्ष, ये निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है। इस मौके पर मैं पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को बड़े सम्मान के साथ याद कर रहा हूं कि उनका जो 18 वर्ष बाद जो ये पद बिंद के खाते में आया है, ये निश्चित रूप से संवैधानिक पद है और गरिमापूर्ण और गरिमा बनाने वाला ये पद है। और ये हमारे देवतलाव के विधायक पंडित गिरीश गौतम जी को मिला है और यही कारण है कि बिंद के लोग इस पद को भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और उसको हमने आंखों देखा हाल भी भोपाल में भी पीछे 4 दिन देखा है। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का यहां दौरा था और उस दौरे में जो आपके कलम से और टीवी के माध्यम से हमने देखा, कल मैं प्रयागराज में था, इलाहाबाद में मेरा कार्यक्रम था और लौटने के बाद जो हमने देखा कि पहली बात तो एक दलित के यहाँ वो भोजन करने गए। पिछले दफे शिवराज सिंह जी भी दलित के यहाँ भोजन करने गए, अच्छी बात है, मेरा इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। दलित के यहाँ भोजन करें और भगवान करे उनको सद्बुद्धि और दे तो उनका कल्याण भी करे। पर जब उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनको नौकरी का अवसर प्रदान करें, ऐसे पीरियड में वो अबाक क्यों रह गए? जन कल्याण कर रहे हैं, दलित के घर में भोजन करने जा रहे हैं तो दलित का व्यय कराने जा रहे हैं कि उसके कल्याण के लिए जा रहे हैं। मेरा इसमें गंभीर आरोप है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जिसने खून पसीना देके सींचा, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अर्थ से लेकर तमाम व्यवस्थाएं करके इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया, आज वो सड़कों पर आंदोलनरत है। उनकी जायज मांगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है और जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया था उनकी हालत यह है कि आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। विनम्र निवेदन विषय पर आना चाहता हूं कि बिंद प्रदेश की लड़ाई अब ये साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई की आवाज दिल्ली और भोपाल तक पहुंच गई है और ये बिंद प्रदेश की जनता जो लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है, लगातार ठगी महसूस कर रही है, उसके इस लड़ाई पर अब ताजगी आने लगी है। कुछ तथाकथित नेता छोड़कर ये जन आवाज बनने वाला है। मैं ऐसे अवसरों पर जिन्होंने बिंद प्रदेश की लड़ाई के लिए या बिंद प्रदेश का नाम जिंदा रखने के लिए 15 साल पहले से भी, चाहे वो चौराहे तक उनकी आवाज रही हो, चाहे शहर तक रही हो, चाहे गांव तक रही हो और चाहे इलाके तक रही हो, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं उन तमाम साथियों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 15 साल इस आवाज को बनाए रखा, जिसके कारण आज लक्ष्मण तिवारी जैसा आदमी भी इस लड़ाई पर अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करने के लिए आतुर है। मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बिंद प्रदेश बनेगा तो बिंद के लोगों को समुचित अवसर प्रदान होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और रांची की तरफ का इलाका, ये इन राज्यों में जो विकास हुआ वो जनता को दिखाई दे रहा है। वो समझने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। अब मैं तो इस समय देश में छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार को की प्रशंसा करता हूं कि उसने दल के दायरे से हटकर गोबर प्लांट की स्थापना किया, गोबर खरीदी का कार्यक्रम किया और गोबर से बनने वाले उत्पादन के भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश सरकार, मैं तो शिवराज सिंह जी अगर मेरी आवाज हमारे साथी पहुंचाएंगे तो सुन लो, अब ढोंग मत पीटो, जनता जाग चुकी है और आपके कारनामों को भी जान लेगी। आपको लगता हो कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार गोधन योजना के नाम पर स्कीम चालू की तो आप इसका नाम बदल के गोबर खरीदी करिए, इसमें आपकी प्रशंसा होगी, इसमें आपकी बड़प्पन होगी, इसमें हमारे नौजवानों को काम मिलेगा।